हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फर्स्ट। तो क्वेश्चन में है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर मानते हैं। लेट फर्स्ट नंबर तो हमने क्या माना, x मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या मानेंगे हमने माना x, और जो सेकंड नंबर हमें मानना है, सेकंड नंबर जो हमने माना है वो हमने क्या मान लिया है, y। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है जो डिफरेंस है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो मान लेते हैं हम दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई, वो कितना है हमारे पास 26। ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे लिखा हुआ है एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है, मतलब मान लिया एक नंबर मतलब हमने x मान लिया, इज़ 3 टाइम्स किसका है, द अदर नंबर का। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है कि हम x की जगह क्या लिख देंगे, 3y। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम x की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 3y। अगर हम यहाँ पर x की जगह 3y लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर हमने 3y लिखा, 3y माइनस का y इज इक्वल टू है 26। यहाँ पर अगर हम 3x में से y माइनस 3y में से y माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 2y इज इक्वल टू 26। और जो 2 है अगर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 13। तो y की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई है, 13। तो हमने एक नंबर तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें दूसरा नंबर देखना है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू जो y की है वो हम कहाँ पुट कर देते हैं, 2 में। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम y की जगह क्या पुट कर देते हैं, 13। तो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y। y की जगह हम क्या लिखेंगे, 13। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 39। तो हमें दो नंबर निकालने थे, तो देयरफॉर टू नंबर्स आर, हमें जो दो नंबर चाहिए थे, एक तो उसमें से है 39 और दूसरा नंबर हमने क्या निकाला, वो निकाला है 13। तो ये हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे पास दो एंगल है, एक तो है लार्जर, हमने लिखा सबसे पहले कौन सा एंगल लिखा, लार्जर एंगल, और दूसरा क्या है, स्मॉलर एंगल। लार्जर एंगल हो गया और दूसरा क्या है, स्मॉलर एंगल। तो ये हमने लेट किया कि जो लार्जर एंगल है ये हमने x माना और दूसरा क्या माना, y। तो पहली जो लाइन थी इसमें लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जो ये लिखा हुआ ना सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम कितना आए हमारे पास, 180 डिग्री आए। तो इसका यूज करते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो हमने इसका यूज किया कि दो एंगल्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है, लार्जर एंगल है, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब हम अगर लार्जर एंगल में से स्मॉल एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो x बड़ा है y से, तो अगर हम x में से y माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 18 आना चाहिए।
ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो इनको हम सॉल्व किससे कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडिशन का यूज करेंगे, ऐड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो x और x ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 2x, और ये जो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 198। और x की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, 198 डिवाइडेड बाय 2। 2 से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 99। और ये हमारा क्या है, लार्जर एंगल। अब हमें क्या करना है, स्मॉलर एंगल निकालने के लिए हम इस x की वैल्यू को किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह 99, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर हम x की जगह 99 लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा, 99 प्लस y। अगर हम x की जगह 99 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 99 प्लस y। तो हमने लिखा 99 प्लस y, और इज इक्वल टू में है 180। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, प्लस का 99 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और अगर हम 180 में से 99 माइनस करते तो 10 माइनस 9 ये हो जाएगा 1, यहाँ 17 माइनस 9 ये बचेगा हमारे पास 8। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है। तो यहाँ पर दो एंगल निकले, एक तो निकला है लार्जर, लार्जर मतलब x हमारे पास कितना है 99, और जो दूसरा एंगल है वो कौन सा है, स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल था हमारे पास क्या, y, और y की वैल्यू क्या आई है 81। 3.2 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, जो क्रिकेट टीम का जो कोच है, बाय 7 बैट्स, ये हमारे पास 7 बैट खरीदते हैं, एंड 6 बॉल्स, और 6 बॉल्स खरीदते हैं कितने रुपए की, 3800 की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में, मान लेते हैं यहाँ पर हम लेट जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जो कॉस्ट होगी एक बैट की वो हम मान लेते हैं x रुपीज, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है ऑफ ईच का मतलब वन बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो हम मान लेते हैं कितनी, y रुपीज। तो क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि एक बैट तो है x रुपीज का, तो 7 बैट हमारे पास होंगे 7x रुपीज के। इसी तरह से जो 6 बॉल्स है वो हो जाएगी 6y रुपीज की, और इनका जो टोटल है वो कितने रुपए है, ये हमारे पास है 3800। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि उसने खरीदे 3 बैट और 5 बॉल, तो 3 बैट हमें पता है कितने रुपए के होंगे, 3x के, और 5 बॉल्स होंगी 5y रुपीज की। टोटल कितने का आएगा, ये 1750 का आएगा। अब हमसे क्या कहा जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड। क्वेश्चन कहता है कि हमें बैट और बॉल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड की सहायता से करेंगे। तो एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ 3 है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 7 है इधर तो हम सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो ये वेरिएबल्स हैं x और y में से जो x है इसके जो कोफिशिएंट है ये दोनों सेम हो जाए। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21x, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18y, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11400। अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21x, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 जा 35, और इसकी हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं
ये आता है 12,250। अब क्योंकि 21 और 21 दोनों सेम है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्योंकि सारे ही प्लस के हैं तो सबके साइन चेंज होकर के आगे सारे माइनस में कैंसिल आउट कर देंगे। 18 माइनस 35 आ जाएगा माइनस का 17y, और इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 850। तो y की जो वैल्यू निकलेगी ये आएगी -850 अपॉन में माइनस का 17। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी y की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारे पास 50। अब जो y की वैल्यू 50 आई है, हम इसे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, y का मतलब 50 इज इक्वल टू कितना है, 3800। सॉल्व करते हैं, 6 5 30, ये आएगा 3800। ये प्लस का 300 है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3800 माइनस 300, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 3500। तो जो x की वैल्यू आएगी आएगी 3500 अपॉन 7। तो x आ गया हमारे पास 500। तो हमें यही निकाल ली थी, तो हम लिख देते हैं लास्ट में क्या क्या निकाला हमने। हमने निकाली, एक तो निकाली कॉस्ट ऑफ बैट, ईच बैट। बैट का मतलब हमारे पास x था, बैट की वैल्यू आ गई 500 रुपीज। और इसी तरह से जो कॉस्ट निकाली हमने बॉल की, बॉल हमने क्या माना था y, तो ये आ जाएगी 50 रुपीज। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, जो टैक्सी चार्जेस है एक शहर के अंदर, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, वो किससे बने हुए हैं, फिक्स चार्ज से बने हुए हैं, टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब है जो टैक्सी चार्जेस हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। एक तो है फिक्स चार्ज, ये पहली जो चीज है हमारे पास वो क्या है, फिक्स्ड चार्ज। और जो सेकंड नंबर पर है वो है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब हम ये लिख सकते हैं यहां पर चार्जेस फॉर डिस्टेंस। फिक्स चार्ज को तो हमने मान लिया है x, और जो चार्जेस है फॉर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस के साथ कितना चार्ज होता है वो हमने मान लिया y। इस चार्जेस फॉर डिस्टेंस को ये भी मान सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर, है ना, क्या मान सकते हो। अगर ये ना मानना चाहो तो ये लिख सकते हो चार्जेस पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के संग कितने रुपए लगने वाले हैं, y रुपीज। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये गए हैं, कितनी दूर गए हैं, 10 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर ये 10 किलोमीटर गए हैं तो इनके जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स ही रहेंगे, एक्स तो हमारे पास फिक्स है। प्लस में जो चार्जेस है हर किलोमीटर के साथ वो है वाई रुपीज। तो अगर वो 10 किलोमीटर गए हैं तो ये जो चार्जेस है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10y। और ये टोटल चार्जेस कितने आए हैं, ये आए हैं 105। एक बार दोबारा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो हमारे पास एक्स है, ये एक्स रुपीज तो रहेंगे रहेंगे चाहे कुछ भी हो। दूसरा, जो चार्जेस है पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के साथ जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं वाई रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए वाई, 2 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 2y, 3 किलोमीटर जाते हैं तो 3y, और अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10y हो जाएगा। ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब की बार कितनी दूरी गए, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर गए हैं तो फिक्स चार्ज तो एक्स रहेंगे रहेगा, उसके साथ साथ हर किलोमीटर के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15y। और जो टोटल चार्जेस पे किए गए हैं वो है 155। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि x और x दोनों सेम साइन के हैं, तो साइन चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सभी के साइन हमने चेंज कर दिए हैं,
इधर x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर 10y माइनस 15y करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 15। और यहां से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी बहुत आसानी से। ये आ जाएगी हमारे पास कितनी, 10। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अगर हम y की जो वैल्यू है वो कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर हम y की जगह 10 तो ये हमारे पास क्या बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 10y, 10y, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की वैल्यू निकाली है 10। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 10y, हम लिख चुके हैं, इज इक्वल टू है 105। अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से करें तो ये आएगा 100 इज इक्वल टू 105। प्लस का 100 है, दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये। तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 5। तो x की तो वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 10। इसका मतलब जो हमारे फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज x माने थे हमने यहाँ पर, तो फिक्स्ड चार्ज हमारे पास आ गए हैं ₹5। और जो ये है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ये हमारे पास हो जाएगा y का मतलब कितना है, ₹10। अभी क्वेश्चन आगे भी कहता है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो ट्रेवल करता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर के लिए जाता है तो फॉर 25 किलोमीटर जो चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा और 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, 25y। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो x की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस 25y, y की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 10। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 5 प्लस 250 और ये आ जाएगा 255। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आया कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फ्रैक्शन से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। एक तो मानते हैं हम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, और दूसरा हम क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर y मान लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई। तो हम लिख देते हैं जो फ्रैक्शन है हमारे पास क्या बन गया है, x अपॉन वाई। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है ना, x अपॉन वाई, ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 9/11। लेकिन कब बनता है ये हम पढ़ते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दो ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमने न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9/11। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा x प्लस 2 से, और ये जो y प्लस 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, y प्लस 2। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू ज़ा 18। ये हो जाएगा 11x, ये प्लस 9y इस साइड ले आते हैं, माइनस का 9y इज इक्वल टू 18, और प्लस 22 ये हो जाएगा माइनस का 20। अब आगे ये आएगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 ऐड कर दें टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दें तो जो ये है ये कितना बन जाता है, 5/6।
तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन दे रखा है x अपॉन वाई, ये बन जाता है 5/6 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें, 3। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू ये आ जाएगा x+3 और इधर से आ जाएगा 5 इंटू y+3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 6x+18 और इधर हो जाएगा 5y+15। 6x ये प्लस 5y इधर आएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 और प्लस से इधर हो जाएगा -18। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन -3। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर तो 11x है और इधर है 6x। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन वन को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, एंड इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। फर्स्ट इक्वेशन को तो हम कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को कर रहे हैं 11 से, ताकि इन दोनों की जो x के कोएफिशिएंट है ये दोनों इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 66x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 54y और 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा माइनस का 24। और सेकंड इक्वेशन को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 66x माइनस 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 55y और 11 से मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 33। अब क्योंकि इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, साइन बदलने के लिए हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इनके सबके साइन चेंज कर देते हैं। अगर इन सबके साइन चेंज होते हैं तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस का। तो अब हमारे पास ये साइन माने जाएंगे। तो अगर हम इनको अब सॉल्व करते हैं तो ये है प्लस का 66 और ये है माइनस का 66, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस का 54 और प्लस का 55, तो यहाँ पर तो बचेगा y और यहाँ पर है 33 माइनस 24। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9। अब ये जो वैल्यू आई है y इक्वल टू 9, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, x की वैल्यू। तो y की जगह 9 हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, इक्वेशन है 11x माइनस 9y। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू है 9, 9 हमने यहाँ पर रख दिया है और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4। अब जो ये माइनस का 81 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 81। तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 4, ये हमारे पास बचेगा 77। तो x की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू 7। तो इससे हमारे पास जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है, तो न्यूमरेटर तो हमने क्या माना था x और x की वैल्यू आई है 7, डिनोमिनेटर था y और y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 9। तो हमें क्या निकालना था, फ्रैक्शन। तो इस तरह से जो हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल कर आया है ये आ गया है 7/9, मतलब x अपॉन वाई। क्वेश्चन का जो नंबर है वो है हमारे पास थर्ड का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये देखते हैं क्या निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट वाज देयर प्रेजेंट एजेस, ये देखना है कि किसी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज हमें किसकी निकालनी है, क्वेश्चन है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर दो मिल गए हमें, एक तो मिल गया है जैकब, एक उसका बेटा। तो हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, इसकी हम मान लेते हैं x
और जो ये प्रेजेंट एज है उसके बेटे की, सन की, ये हम किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। तो हम भी ये लिख लेते हैं 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद क्या हुआ था, जो एज थी जैकब की, एज ऑफ जैकब, देखो 5 साल बाद तो इसकी एज 5 साल बढ़ जाएगी, तो हम इसलिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर x+5। और इसी तरह से जो एज होगी इसकी सन की, एज ऑफ सन, ये कितनी हो जाएगी, अभी है y, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+5। क्या कहते हैं कि जो एज है जैकब की, मतलब x+5 है, ये जो एज है जैकब की, ये हो जाएगी 3 टाइम्स, कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स किसकी, दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जितनी है। क्वेश्चन कहता है कि जो एज है जैकब की, ये कितनी है 5 साल बाद, x+5, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 टाइम्स किसके, उसके जो सन है उसकी एज की। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा x+5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 3y+15, x ये +3y है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 15, +5 हम इस साइड ले जाते हैं, -5 होगा, तो ये आ जाएगा x-3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अब हमें पता है 5 साल पहले तो ये जैकब छोटा था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ जैकब। तो जो 5 साल पहले इसकी एज होगी वो होगी x-5। इसी तरह से जो इसके बेटे की एज होगी, एज ऑफ सन, इसके जो सन की एज होगी वो हो जाएगी y-5। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जेकब्स एज वाज, तो ये जो जेकब की एज है x-5, ये कितनी थी, वाज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स किसकी, उसके सन की एज की, और सन की एज क्या थी, y-5। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा x-5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 7y-35, या जाएगा x-7y-35। अब ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x-7y इज इक्वल टू आएगा -30। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब जो ये दोनों इक्वेशन आई है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x-3y इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन है x-7y इज इक्वल टू -30। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास x और x दोनों के साइन सेम है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और हम इनको आसानी से कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके साइन चेंज कर देते हैं, इसका तो नेगेटिव कर देते हैं, और 7 का पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव। हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद देखो x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 4y इज इक्वल टू 10 + 30, ये हो जाएगा 40। और जो y है, y ये जो 4 है, 4 डिवाइड में आएगा 40 के, तो ये कितना बचेगा, 10। अब हम ये जो y की वैल्यू है, हम इसे कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम इस y को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x-3y। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 इज इक्वल टू में कितना लिखा हुआ फर्स्ट इक्वेशन में, 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x-30 इज इक्वल टू 10, और x इज इक्वल टू 10 -30, ये हो जाएगा +30 होकर कितना बन जाएगा, 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x और y हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली है। और हमें चाहिए भी क्या था, हमें प्रेजेंट एज चाहिए थी, तो हम लिख सकते हैं जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज किसकी, जैकब की, ये तो x मानी थी हमने, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। जैकब की एज आ गई है 40, और इसके जो सन है इसकी एज कितनी आ जाएगी, y कितना था हमारे पास, 10। तो हमने दोनों की एज निकाल दी है। अगर आपको एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इतना क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन के अंदर है, तो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। जैसे ही हमें ये पता चलता है ये क्वेश्चन एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लेट करेंगे। क्या क्या लेट करेंगे? एक तो न्यूमरेटर लेट करेंगे कि जो न्यूमरेटर है इसको हम एक्स मान लेते हैं। हमने जो ये न्यूमरेटर है इसको क्या माना? एक्स। और जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम मान लेंगे वाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होगा, ये आपको देखना होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। अब फ्रैक्शन तो बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, अब इस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करें 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाता है? 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर तो ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो y माइनस 1 डिवाइड में है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x, ये जो प्लस वाई है इसको लेके आए इधर माइनस का वाई किया, और ये जो -1 है और ये जो प्लस का 1 है ये भी इस साइड आ जाएगा -1 के पास, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है? ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है इट बिकम्स 1/2। जो हमारे फ्रैक्शन है ना ये x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। कब होती है? इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 1/2। अब क्या करें, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 1। इसके बाद जो ये प्लस वाई है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो माइनस वाई है और इसमें क्या है? प्लस वाई। इसमें भी माइनस वाई है, होना क्या चाहिए था? प्लस का वाई। क्यों? अगर ये माइनस वाई और ये प्लस वाई होता तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबके साइन चेंज कर देते हैं, और सबके साइन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हम ऐड करते हैं तो x माइनस 2x, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? माइनस का x। ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू -2 और -1, ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो यहां पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह यहां 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास जो x है, x की वैल्यू आई है 3, और जो y है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 5। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें निकालना था फ्रैक्शन। ये हमारा आंसर होगा। तो जो फ्रैक्शन है वो था x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी आई है? 3, और y की कितनी है? 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर
चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 5 year ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की कितनी थी, थ्राइस। अच्छा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट एज ऑफ नूरी। हमने सबसे पहले क्या माना कि जो ये नूरी है इसकी एज क्या मान लेते हैं हम, एक्स, और दूसरा कौन है, सोनू। तो जो हमारे पास एज होगी किसकी, सोनू की, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम वाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 5 year एगो, 5 साल पहले जो एज थी नूरी की वो कितनी थी, थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू। सबसे हम पहले देखते हैं कि 5 साल पहले एज कितनी होगी, 5 year एगो। तो 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, नूरी की एज तो होगी x-5। और जो ये सोनू है, सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले, इसकी भी 5 कम होगी, तो ये हो जाएगा y-5। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जो ये नूरी है जिसकी एज 5 साल पहले थी x-5, ये कितनी थी, नूरी की जो एज थी ना वो थी थ्राइस। तो जो ये नूरी है इसकी एज कितनी थी, थ्राइस थी। किसकी थ्राइस थी, जितनी सोनू की एज थी। तो सोनू की एज क्या थी 5 साल पहले, सोनू की एज थी y-5। सॉल्व करते हैं तो x-5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस, ये हो जाएगा 3×5 = 15। यहां पर लिखा हुआ है x, ये है 3y, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -15, और ये जो -5 है ये हो जाएगा +5। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, x-3y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कहते हैं, 10 year लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद तो इनकी एज में अंतर आ जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं, 10 साल बाद की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 10 years लेटर। जो 10 साल बाद होगी ना, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी, नूरी की जो एज होगी 10 साल बाद, ये तो 10 साल ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगी x+10। और जो ये सोनू है, सोनू की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+10। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो नूरी की जो एज थी ना वो कितनी है, ट्वाइस है अब की बार सोनू की एज की। तो जो नूरी की एज है मतलब x+10 है, ये कितनी है, ट्वाइस किसकी एज की, सोनू की एज की। और सोनू की एज क्या है यहाँ पर, सोनू की एज है y+10। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x+10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 20, ये आएगा x, +2y है ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, x-2y इज इक्वल टू हो गया है कितना, 10। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। आइए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x-3y इज इक्वल टू -10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x और x दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज किस तरह से, ये प्लस का है ना, इसको कर देते हैं माइनस का, ये माइनस की टर्म है इसको कर देते हैं हम प्लस, और ये भी क्या है, माइनस की टर्म है इसको भी क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। अब साइन चेंज कर दिया हमने, साइन चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ x प्लस का है और ये है x माइनस का, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इधर है -2y और ये है प्लस का 3y, सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का y, और इधर आ जाएगा 20। तो हमारे पास y की तो वैल्यू निकल कर आ गई है, कितनी आ गई है, 20। अब y की आ गई तो हम x की और निकाल लेते हैं। ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x-3y, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 20 इज इक्वल टू माइनस का 10,
ये आ जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये हमारे पास, इज इक्वल टू में आएगा माइनस का 10। अब ये -60 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +60, -10 ये हो जाएगा कितना +60, और ये कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें निकालना क्या था, हमें एजेस निकालनी थी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर किसकी एज निकालनी थी, हमें निकालनी थी एज ऑफ नूरी। नूरी की एज हमने कितनी मानी थी x, और जो कि x की वैल्यू कितनी आई 50, तो ये तो हो गई नूरी की एज। और दूसरा एज हमने किसकी मानी है, एज मानी है हमने सोनू की। सोनू की एज क्या मानी है, y मानी है, y की वैल्यू कितनी आएगी 20, इतने ईयर्स हो जाएगा ये। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है 2 डिजिट नंबर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की डिजिट को मानेंगे। माना कि जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है ये हमारे पास x है, और इसी तरह से जो डिजिट है टेंस प्लेस पर उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हमने क्या माना y। तो अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो जो हमारे पास नंबर बनकर आता है, जो नंबर बनता है 2 डिजिट, वो बनेगा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट 10y, और प्लस में हम जो ये यूनिट डिजिट है इसको लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसकी सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब जो ये दो डिजिट्स है x और y, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है 9 है। इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब आगे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर हमने बनाया था इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर हमने लिखा है इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। किसका ट्वाइस हो जाएगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो ये डिजिट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो आता है नंबर वो होगा हमारे पास। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x प्लस वाई, हमने क्या किया, जो ये डिजिट्स थी x और y हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ ले जाते हैं, ये प्लस 20x से ये आ जाएगा माइनस का 20x, और x वाली टर्म लिखी हमने 9x। इसी तरह से इधर है 90y, और ये जो प्लस 2y है इसको भी हम लिख देते हैं -2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -11x प्लस 90 माइनस 2, ये हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 0। हम सभी टर्म्स को किससे डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो ये हमारे पास बचेगा 11 से डिवाइड करने के बाद x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। 11 से इसलिए डिवाइड किया ताकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान बन जाए। अब आगे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन आई है ये आई है -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर y प्लस 8y ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू में 9, और y की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1। अब जो ये y की वैल्यू 1 है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो ये बनता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और x की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 9 माइनस 1। इसका मतलब है x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमारे पास x और y की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, अब हमें नंबर बनाना था
तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो नंबर आएगा, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 10y, 10y, और y की वैल्यू क्या है 1, प्लस में x की जगह क्या लिख देते हैं 8। तो ये जो आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर, जो कि हमारा आंसर है कितना है 18। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और बैंक से वो कितने रुपए निकाल कर लेकर आई है, 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और उसे कैशियर ने कितने रुपए दिए, उसे कैशियर ने 25 नोट दिए, 25 नोट दिए टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो कैशियर ने उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट दिए, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। हमने माना जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो थे x, और इसी तरह से जो नोट्स थे 100 रुपीज के ये थे हमारे पास कितने, y। मतलब जो कैशियर है उसने 50 रुपीज के तो नोट दिए x, और 100 रुपीज के नोट कितने दिए उसने, y दिए। अब यहां पर एक लाइन कही गई थी कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना को टोटल कितने नोट्स मिले थे, 25 नोट्स मिले थे। तो इसका मतलब जो ये 50 के और जो ये 100 के नोट्स हैं, ये जो टोटल नोट्स है कितने हैं उसके पास, 25। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी कि जो टोटल नोट्स है मतलब x प्लस वाई है, ये टोटल नोट्स कितने थे उसके पास 25। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है आगे कि जो उसे टोटल रुपीज मिले थे वो मिले थे 2000। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसके पास x, तो कितनी अमाउंट हो गई, ये अमाउंट बन जाती है हमारे पास 50x, और 100 रुपीज के कितने नोट हैं y, तो ये अमाउंट कितनी बन जाती है, ये बन जाती है उसके पास 100y। और जो ये टोटल कर कर अमाउंट आएगी ये किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी 2000 के। तो इसको हमने लिख दिया 2000। इक्वेशन तो ये हमारे पास तैयार हो गई है सेकंड, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर कर लिख सकते हैं कि सभी में हमें दिखाई दे रहा है कि 50 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है x, इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2y, और इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 40। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हम इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। अब यहां पर हम ध्यान से देखें कि जो ये x है दोनों में सेम है। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। किस तरह से, ये प्लस है माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। साइन चेंज होने से क्या फायदा होगा कि जो ये x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2y में से y अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो y की तो वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर क्या होता है हमारे पास, यहां पर लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये जो 15 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, पहले लिखा हुआ है 25 और ये जो प्लस 15 है ये आएगा -15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹50 के जो नोट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 10, x की वैल्यू, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹100 वाले ये y था हमारे पास, और y हमारे पास कितना आया 15, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का 5th पार्ट है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक जो लाइब्रेरी है इसके अंदर एक तो है हमारे पास फिक्स चार्ज। ये जो फिक्स चार्ज है ये कितने दिनों के लिए है, ये जो फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए है। मत कहने का मतलब ये है कि जो बुक है वो 1 दिन के लिए लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाओ या 3 दिन के लिए, उसका फिक्स चार्ज लगेगा। और 3 दिन के बाद अगर बुक लेके जाते हैं तो उसके लिए एक एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन के हिसाब से। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेते हैं हम, ₹X मान लेते हैं। और ये जो एडिशनल चार्ज है इसको कितना मान लेते हैं हम, ₹Y मान लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में जो फर्स्ट 3 डेज है इनके लिए तो जो पैसा लगना है वो लगना है ₹X। अब 7 में से 3 डेज हो गए, अब दिन बचे हमारे पास 4। जो ये 4 दिन है इसके लिए 1 दिन के हिसाब से, अब जो ये 4 दिन जो ये बचे हैं, अब ये जो 4 दिन बचे हैं अब इसमें हर दिन के हिसाब से ₹Y। तो 4 दिन के जो रुपए लगेंगे वो हो जाएंगे 4Y। तो टोटल रुपीज कितने हो गए, X प्लस 4Y। तो ये हमारे पास 7 डेज का है, तो हम लिख देते हैं फॉर 7 डेज। तो 7 दिनों के लिए कितने रुपए लगने थे, X प्लस 4Y। और एक्चुअल में लगे कितने थे, एक्चुअल में लगे थे 27। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से आगे की जो शशि है उसने ₹21 पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 डेज के लिए देखते हैं किस तरह से होता है। इसने जो फर्स्ट 3 डेज है उसके लिए तो X रुपए दिए हैं। अब दिन बच जाते हैं 2, 5 में से 3 दिन ये हो गए और 2 दिन यहां पर हो गए। 2 दिन के लिए हर एक दिन के ₹Y के हिसाब से इसने कितने रुपए दिए हैं, 2Y। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर 5 डेज जो चार्ज लगना है वो कितना लगना है, ये लगेगा X प्लस 2Y। जबकि लगा कितना था, ये लगा था इसका ₹21। ये हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब क्या करते हैं हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है ये हम लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। और यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सभी की साइन चेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा हुआ है 4y माइनस 2y, तो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू
27 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 6। तो इस तरह से जो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रख, तो ये जो y की वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख देते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y। y की जगह लिखेंगे 3 इज इक्वल टू में कितना है 27। सॉल्व करते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 27 और जो x आएगा ये आएगा 27 माइनस का 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि जो फिक्स चार्ज है इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 15 और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज जो आएगा वो था y कितना है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा।